मुंबई की जो क्लासिक स्टोरीज होती हैं जब आप यहाँ पे शिफ्ट होते हैं, ऑफ कोर्स आप शेयरिंग रूम में रहने लगते हैं और बहुत सारी चीजें होती है। आपकी मुंबई स्टोरी क्या है? भाई वही शेयरिंग रूम में रह रहे, मैं अब भी शेयरिंग में ही रह रहा हूँ। कहाँ पे ये बताओ मैं पूरा। वर्सोवा में रह रहा हूँ यार, क्योंकि जब मैं आया था तो आप हमेशा सोचते हो ना कि आराम नगर से आसपास क्या है, ट्रैवल बच जाए। और इवन ऐसा भी होता है कि कास्टिंग टीम का आपको दोपहर का कॉल आया कि आपको शाम को अभी आधे एक घंटे में पहुंच सकते हो। तो हम लाइक भाई जितना पास हो सके उतना पास रह पाए। तो मैं आया था, तो मेरा एक को एक्टर है सचिन करके, तो वो पहले शिफ्ट हो गया था, वो भी मेरे साथ कैट में है। तो वो पहले शिफ्ट हो गया था, तो मैं उससे फ़ोन पे रोज़ बात करता था कि यार भाई कैसा है शहर, क्या हो रहा है, ये वो नहीं भाई बहुत मज़ा आ रहा है, तू आ जा तू आ जा। मतलब हमारी 2.5-3 महीने बात हुई। वो मेरे से भी 3 महीने पहले शिफ्ट हो गया था। तो मैं बहुत मतलब हमारी रात को लेट नाइट बातें होती रही, हमारी अब भी बात होती रहती है कि मेरा बहुत अच्छा दोस्त है वो। और कभी हमें लगा नहीं था कि हम वैसा बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे एक प्रोजेक्ट करने के बाद, कि अभी हमारा कुछ भी लाइफ में अप डाउन चल रहा है या बहुत अच्छा भी हो रहा है। क्योंकि ना उसने मेरे को एक बात बोली है कि इस शहर में ना अच्छा बहुत कम होता है लोगों के साथ, तो जब होता है ना तो उसे एंजॉय कर भाई, तो इतना सोच मत। तो उसकी वो बात मेरे साथ है। तो वो आया, मैं जब आया तो मैं उसके फ्लैट पे रुका पहले कि आपको होता है कि यार सीधा आके तो रूम फिक्स नहीं कर पाते आपको थोड़ा सर्वे करना पड़ता है कि भाई कहाँ पर क्या 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 कैसा है। तो मैं उसके घर रुका हुआ था, अराउंड 15-20 दिन था मैं उसके दिन, तब तक अपना फ्लैट कर रहा था कि यार मिल जाए मिल जाए मिल जाए। फिर वही हो गया कि ढिंडोरा हमने पूरे शहर में पीट दिया, बट उसके रूम के बगल वाला ही रूम मेरे को मिल गया। क्योंकि उस 20 दिन में जो बंदा वहाँ था वो खाली करके जा रहा था और हमें पता ही नहीं था। तो मैंने कहा भाई इससे बेस्ट तो कुछ नहीं हो सकता। सुपर। तो हम दोनों साथ में शिफ्ट हुए, फिर उसके बाद कैट आया तो हम दोनों कैट में इंडल्ज हुए और मज़ा आया। उसका रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा रहा, क्योंकि ना जब आप बॉम्बे शिफ्ट होते हो तो आपको हमेशा रहता है कि यार पहले लोगों को बताना है कि मैं एक्टर हूँ यार। वो बताने में 6-7 महीने चले जाते हैं कि आपको ज़्यादा चले जाते हैं, आपको ऑडिशन आने शुरू हो, बहुत कम है वो। तो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मेरे को कैट मिला, जिसकी वजह से मेरे को लोगों को ये बताना नहीं पड़ा कि मेरे को एक्टिंग आती है। तो मेरा शो लोगों ने देखा हुआ था जब आने के बाद, बट मैं शो से पहले आ गया था इसलिए कि मैं आके सबसे मिल लूँ और सबको बता दूँ कि यार मैं चंडीगढ़ से हूँ, रमनदीप, और मैंने ऐसे ऐसे एक शो करा है, वो कुछ दिन में आएगा। और उससे पहले मैंने कैंपस डायरीज में काम करा था, जिसमें मैं 6 एपिसोड में था, तो थोड़ा थोड़ा ग्लिम में दिख गया था लोगों को, तो थोड़े थोड़े ऑडिशन आ रहे थे। पर कैट के बाद थोड़ा मज़ा आना शुरू हुआ शहर में कि अच्छे कैरेक्टर्स का ऑडिशन आ रहा है। ये तो मतलब आपके लिए तो बहुत आसान नहीं हुई जर्नी भाई। अब मैं आपको बहुत क्रिस्प में बता रहा हूँ इसलिए आपको आसान लग रही है, बट जब मैं चंडीगढ़ में एक टाइम पे था और मेरे को था कि मैं इंडिया रिप्रेजेंट करूँगा और क्रिकेट ही खेलूँगा। मैंने 8 साल क्रिकेट को दिए हैं प्रोफेशनली, जिसमें वैभव मेरा बैचमेट है, अर्शदीप मेरा बैचमेट है, तो और शुभमन के साथ हम साथ में खेल रहे थे जो कॉर्पोरेट बच्चों का टूर्नामेंट्स होते हैं, उसमें हम सेम टीम रिप्रेजेंट करते थे। तो मेरे को मेरे वाइल्डेस्ट ड्रीम में भी नहीं था भाई कि मैं इस फील्ड में आऊँगा। तो हाउ यू स्टार्टेड एक्टिंग यार? आपको पता है स्पोर्ट्स में ना एक पर्टिकुलर एज में एक हिट करना बहुत ज़रूरी है, एक मुकाम तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी बॉडी एक टाइम के बाद सपोर्ट करना बंद कर देती है। और XYZ रीजंस जो हैं और जो तब थे, अब शायद बेहतर हो गए होंगे, मुझे नहीं पता उसका, बट नहीं हो पा रही थी वो चीज़ें। तो मैं स्पोर्ट्स में जब था ना, तो मेरे को था कि मुझे मज़ा आता था खेलने में, और वो मज़ा आना बंद हो गया था भाई, कि मज़ा ही नहीं आ रहा और आप बस लगे हुए हो और आपके पास बहुत सारे सवाल हैं जिसके जवाब नहीं मिल पा रहे हैं आपको, अच्छा करने के बावजूद भी नहीं हो पा रही हैं चीज़ें। तो कहीं ना कहीं वो क्लॉटिंग बनती जा रही थी, जिससे वो जो क्रिकेट को लेके मेरी मोहब्बत थी वो बहुत बहुत कम होती गई। कि मेरे को अब भी याद है कि मैं कॉलेज फाइनल ईयर में था और लाइक एज एन स्पोर्ट्स पर्सन हम कभी क्लास लगाते नहीं हैं, तो बहुत कम लगाते हैं। तो मैं क्लास में था और यूथ फेस्ट के लिए अनाउंसमेंट होता है वहाँ पे कि हम कॉलेज के ड्रामेटिक क्लब के लिए यूथ फेस्टिवल के लिए ऑडिशन कंडक्ट कर रहे हैं, तो हमें एक्टर्स चाहिए। तो मैं और मेरा दोस्त था और वो कहता चला मज़े करके आएंगे, मतलब जैसे पंजाबी से कहते हैं आप कलोले पावांगे, कलोल पा के आ जाएंगे। तो मैं गया और उनको पता नहीं मुझ में क्या दिखा उनको, कि आई थिंक मैं जब गया तो वो मेरे से उसके बाद उन्होंने मेरे को माइम में सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि फिजिकली थोड़ा एक्टिव था मैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ आ जाओ, ये फिट है आदमी, इसको हम रखेंगे माइम में। पर मुझे था कि मैं तो बोलने आया हूँ ना, मुझे बोलना है, तुम माइम करवा रहे हो जिसमें चुप रहना है। तो मैं माइम कर रहा हूँ, उनके साथ कर रहा हूँ। बट लकीली बाद में ऐसा हुआ कि स्किट टीम के कुछ एक्टर थे जिनका कुछ तो हुआ, उनकी सप्ली वपली आ गई, तो वो एलिजिबल नहीं हो पाए उस साल के लिए। तो दोबारा स्किट के ऑडिशन हुए, तो मैंने दिए स्किट के ऑडिशन और लकीली मैं उस टीम में आ गया, टीम का पार्ट बन गया। और
फिर हमारा 2.5 महीने का प्रोसेस था उसमें कि अभी फाइनल नहीं कि कौन करेगा, क्योंकि हमारे कॉलेज में ऐसा होता है कि ना आप पहली ईयर कॉलेज टीम में जाते हो। चंडीगढ़ में कौन से कॉलेज में? मेरी ग्रेजुएशन हुई है खालसा कॉलेज से, और मेरा पीजी डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन मैंने करा है एसडी कॉलेज से। अच्छा। तो मतलब मैंने दोनों वाइब फील करी हो शहर की, कि एक जहाँ पर सही सही और एक टाइम जैसे पूरा करण जौहर सर वाला स्कूल जो आ रहा है वैसा वाला की। बट मेरे को दोनों बहुत अच्छे हैं, क्योंकि ना मैंने तो स्पोर्ट्स की वजह से अपना, मेरा पहले हुआ था जीसीसी कॉलेज है बॉयज़ का, तो उसमें मेरा कोएड हो गया बेसिकली, वो मेरा उसमें एडमिशन हो गया था। बट मैंने स्पोर्ट्स की वजह से स्विच कर दिया था खालसा कॉलेज में, क्योंकि उनकी वहाँ की स्पोर्ट्स की टीम अच्छी नहीं थी और मैं वहाँ खेलने गया था और मैं खेल ही नहीं पा रहा था यार। अच्छा। तो वो मेरे को था कि यार क्या हो रहा है कि आप टीम में हो भी बट आपको प्लेइंग नहीं मिल रही है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि आप नहीं हो पा रही होती, तो कहीं ना कहीं वो क्लॉटिंग बनती जा रही है। क्योंकि मैंने अंडर 16 रिप्रेजेंट करा है हरियाणा से, अंडर 14 रिप्रेजेंट करा है, मैंने 19 रिप्रेजेंट करा है, मैंने 16 का स्टेट कैंप भी लगाया है। तो अगर इतना कुछ हो रहा है तो ऐसा तो नहीं होगा कि यूं ही चीज़ थी वो। बट हाँ, मैं बहुत बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मैं थिएटर में आया, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप स्पोर्ट्स में होते हो ना, आप एक ही प्रोसेस में फोकस्ड रहते हो कि मैं एक घोड़े की तरह विदाउट डिस्ट्रैक्शन में लगा हूँ। बट जब आप थिएटर में आते हो या किसी आर्ट फील्ड में आते हो ना, आप सोसाइटी को लेके और ज़्यादा अवेयर हो जाते हो। आप फील करना शुरू करते हो चीज़ों को, आप एम्पथाइज करते हो लोगों से, क्योंकि एट द सेम टाइम जो हम सोसाइटी से ऑब्जर्व कर रहे हैं वही हम प्रेजेंट करने वाले हैं। बिल्कुल। तो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि उसके बाद मैंने खुद में चेंज फील करा कि आप कहीं ना कहीं भीड़ का हिस्सा नहीं रह जाते हो। बिल्कुल, ऑफ कोर्स। मतलब आप यू आर इन विद इन, मतलब आप अपने आप की खोज में ही निकल जाते हो। फिर ना आपके रास्ते बहुत अलग हो जाते हैं आम लोगों से, आपकी सोच बहुत अलग हो जाती है आम लोगों से, और आप भीड़ चाल से थोड़ा सा अलग खुद को महसूस करते हैं। मैं पोएट्री लिखने लग गया यार, मैंने कभी नहीं लिखी। मैंने ये क्या हो रहा है मतलब हाँ, मतलब वो होती है चीज़ें। मैं ये नहीं कह रहा कि स्पोर्ट्स ने मेरे को ख़राब किया, वो स्पोर्ट्स की वजह से ही भाई मैं हूँ जो हूँ, क्योंकि वो डिसिप्लिन होना या फिर वो एक फोकस होना, और ऑडियंस फिर कभी नहीं रहा मेरे को, क्योंकि मैं मीडियम फास्ट बॉलर था। अब आपको लास्ट ओवर में 8 रन चाहिए और आपको रोकने हैं, भाई उससे ज़्यादा प्रेशर नहीं है हमारी फील्ड में, क्योंकि यहाँ पे एडिट का ऑप्शन है, आप संभाल सकते हो, चीज़ें हो सकती है। बट वहाँ नहीं है भाई, वहाँ आपका मूवमेंट है, परफॉर्म करना ही करना है। तो वो चीज़ है कि वो ऑडियंस फेयर में वो कभी नहीं रहा उस वजह से। अब मैं आपसे, बिकॉज ऑफ कोर्स जिन लोगों ने राख देखी है वो आपकी पूरी जर्नी को जानना चाहते हैं, मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूँ, आप मुझे उस मोमेंट की कहानी बताना, ठीक है? बिल्कुल। सबसे पहले ये कि आपने थिएटर कब शुरू किया? मैंने थिएटर शुरू करा आई थिंक 2012 में शायद, हाँ 12 में। इंटेंशनली शुरू किया या अनइंटेंशनली? आप मैं कॉलेज के बाद ही अपने फाइनल ईयर में था, जैसे मैंने बताया यूथ फेस्ट करा मैंने। तो जो हमारे टीचर हैं अली सर, अमित सर, तो उनका ग्रुप है सात्विक आर्ट, प्रोफेशनल ग्रुप है थिएटर का। तो उनको मैं अच्छा लगा यूथ फेस्ट में, तो उन्होंने बोला तू आप प्रोफेशनल क्यों नहीं करता? और मैं लाइक भाई अभी तो एक तो फीस है तुम्हारे ग्रुप की, मैं कैसे दूंगा कि घर वालों से बोलूंगा कि फीस के लिए। हाउ सपोर्टिव योर फैमिली वाज? यार बहुत ज्यादा सपोर्टिव है। क्या बात? उन्होंने मेरे को मना ही नहीं करा कि जब मैं स्पोर्ट्स में था तो उनको लगा लड़का हमारा इंडिया ही खेलेगा, और अभी इसमें तो लड़का हमारा हीरो ही बनेगा, बीच का कुछ नहीं है। तो मेरे को वो सपोर्ट कहीं ना कहीं ऐसा लगता था, अरे यार तुम रोक भी सकते हो भाई, तुम्हारे पास ऑप्शन है रोकने का मुझे, कि आगे अंधकार है बाबा रुक जाओ। पर वो कह रहे नहीं तू चल तू करता रहे। तो मेरे को हम बहुत, बट आपको ना वैसा है कि जैसे मिडिल क्लास फैमिली है हमारी, तो आपको मुंबई आना तो फाइनेंशियली आपको एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई वाज आस्किंग कि मॉनेटरी लेवल पे कितना सपोर्ट किया, बिकॉज़ वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉनेटरी में उनके पास जो है कि ना उन्होंने बेस्ट दिया भाई। मैं कभी उस चीज़ को ऐसे नहीं बोल रहा कि मैं बॉम्बे आया हूँ तो मेरा स्ट्रगल हो गया वैसा हो गया, क्योंकि मेरे को ना स्ट्रगल शब्द ही नहीं समझ आता भाई, क्योंकि मेरे को लगता है प्रोसेस है। और जब मैं उस प्रोसेस में था, जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट करा उन्होंने अपना बेस्ट दिया मेरे को, उनके पास जो भी था उन्होंने बेस्ट दिया। अगर मैं उसको बोल दूं कि यार मैं स्ट्रगल कर रहा था, तो उन्होंने जो मेरे लिए मेहनत करी है, जो मेरे को सपोर्ट करा है, मतलब मैंने उसको कहीं काउंट ही नहीं करा। तो नहीं यार, मैं ये नहीं बोल सकता कि मेरा स्ट्रगल चल रहा। हाँ, अप डाउन्स आ रहे हैं, वो हाइज एंड लोज आते हैं, और हमारी फील्ड ऐसी है जिसमें सबसे ज़्यादा ना सुना जाता है। तो आपको सबसे पहले चंडीगढ़ में ही काम मिला, चंडीगढ़ से ही काम मिला? आपने थिएटर 2012 में शुरू किया। आपके पास पहला ऑडिशन कब आया? मेरे पास पहला ऑडिशन तो मैंने दिया था
मन मर्जियां का, मतलब पहला नहीं उससे पहले भी दिया, बट जो क्रैक हुआ वो मन मर्जियां का था, मुकेश छाबड़ा सर की टीम से चंडीगढ़ में आया था। अच्छा चंडीगढ़ हाँ में वो चंडीगढ़ में आया था ऑडिशन करने, तो ऐसे एक स्टूडियो था वहाँ पर, उन्होंने कास्टिंग कॉल आता है आपके ग्रुप्स में कि ऐसे ऐसे फिल्म है, तो फिल्म का नाम भी नहीं पता था मैं कि ऐसे ऑडिशन हो रहे हैं, मुकेश छाबड़ा सर की टीम आ रही है। तो हम गए ऑडिशन देने, और उस दिन बारिश हो रही थी भाई, सब बारिशों में खड़े लाइन लगा के, सब पंजाबी है ना टिंच मड़ के आंदे ने सारे कि हाँ बारिश हो गई माहौल खराब, पर कुछ लोग चले भी गए, बट मुझे था कि नहीं यार मैं आया हूँ, मैं दे के जाऊँगा ऑडिशन, मैं ऐसे नहीं जाऊँगा। तो मैंने ऑडिशन करा, उनको ऑडिशन, उनकी टीम को ऑडिशन काफ़ी अच्छा लगा, बट उसके बाद वही एज ऑलवेज आप ऑडिशन देते हो फिर सन्नाटा कि कोई रिवर्ट नहीं, कोई कुछ नहीं। फिर उसके बाद मैं अपने थिएटर प्रोडक्शन में था, इन बिटवीन रिहर्सल में मेरे को कॉल आता है उनकी टीम से कि हम पंचकूला में हैं और तेरा सेकंड राउंड ऑफ एक ऑडिशन करना है हमने, हम कल निकल रहे हैं। तो मैंने कहा अच्छा, तो मैंने अपने थिएटर टीचर को बोला सर ऐसे ऐसे है, तो उन्होंने कहा तू जा ना, कोई दिक्कत नहीं है तू जा। मैं वहाँ से ऑटो लेके सीधा पंचकूला ऑडिशन सेकंड राउंड दिया, और वहाँ पर उन्होंने किसी घर में ऑडिशन करा था, शायद वहाँ कंडक्ट कर रहे हो जहाँ रुके होंगे, तो हमने ऑडिशन करा। फिर उसके बाद सन्नाटा, अच्छा कि अभी 2 महीने तक सन्नाटा कि कुछ कोई रिवर्ट ही नहीं आ रहा। फिर मेरे को सीधा कॉल आता है कि अमृतसर में हमारा एक मीटिंग है, उसमें आपको बुलाया है, जहाँ पे आप मुकेश सर से मिलोगे। और लाइक वो एक you knew who was मुकेश छाबड़ा? नहीं बैक देन नहीं बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मेरा तो पहला प्रोजेक्ट था। मेरे को बस ये पता था कि उसके बाद कि जब तक मेरे को मीटिंग के लिए फोन आया, उन्होंने बता दिया अनुराग कश्यप सर की फिल्म है, और मैं अनुराग कश्यप सर का बहुत बड़ा फैन हूँ, कि मेरे को था अनुराग कश्यप, आपने गैंग्स ऑफ वासेपुर देखी हुई है, और मेरे से ज्यादा मेरे जो ग्रुप वाले हैं उनको था भाई अनुराग कश्यप की फिल्म में जा रहे तो तुझे पता है। तो वो सबसे बड़ा मोमेंट था मेरे लिए। पर मैं वहाँ गया, तब मेरे को उनसे मीटिंग हुई, फिर हम शूट पे पहुंचे, आई थिंक 1.5 महीने बाद शूट हुआ था, अमृतसर में ही हुआ। अमृतसर में ही हुआ। तो मेरे रूममेट थे विक्रम कोचर भाई, जो अभी बूंग में भी थे। मतलब वो बहुत बहुत प्यारे इंसान है। मतलब मेरे को पता नहीं था वो तब कि वो एनएसडी से पास आउट है और उन्होंने इतना काम किया और सेक्रेट गेम्स करी हुई है। तो मैं अनअवेयर था, बट उन्होंने मेरे को एक छोटे भाई की तरह पूरा ट्रीट करा, क्योंकि यार वो कहीं ना कहीं बड़े आर्टिस्ट हैं, और उस टाइम मेरे हिसाब से तो बहुत ही बड़े हैं। यार अब मैं थोड़ा सा टेक्निकलिटीज पे आता हूँ। जब हम बात कर रहे हैं कि जब हम बात कर रहे थे इसकी कि आपने बताया कि अमृतसर में हुआ ऑडिशन हुआ, आपने ऑडिशन क्रैक कर लिया। अब क्या होता है कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो बहुत से ऐसे क्या मतलब पूरी मतलब अपनी पूरी जो आर्टिस्ट जनता है वो सब यही बोलती है कि थिएटर की एक्टिंग और सिनेमा की एक्टिंग दोनों में बहुत फर्क है। और अब तक आप थिएटर की एक्टिंग कर रहे थे, है ना, और आपको सिलेक्ट किया जा रहा था, पसंद किया जा रहा था, लेकिन अब आप यहाँ पे आ गए सिनेमा की एक्टिंग में, जहाँ आप एक सेट पर हैं प्रॉपर। आपकी लाइफ में कोई ब्रेक थ्रू हुआ कि ब्रो व्हाट इज दिस, ये क्या है भाई, है कि होना? यार मेरे को फ्रैंकली भाई मेरे को कभी वो फील नहीं हुआ कि मैं किसी अलग सेटअप में आ गया हूँ। बस टेक्निकली चीज़ें अलग हैं, मीडियम थोड़ा अलग है कि आपको कैमरा की टेक्निकलिटीज़ पता होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कौन सा एंगल मेरा लगा है, मैं कितना प्रोफाइलिश हूँ, कितना मेरा चेहरा दिख रहा है। एट द सेम टाइम मेरा माइक लगा हुआ है, तो मेरे को कितना उस सुर में बोलना है कि वो उसको हार्म ना करे, कि ऐसा ना लगे जैसे हम थिएटर में थोड़ा लाउड करते हैं। इवन अब थिएटर में भी रियलिस्टिक चीज़ें होने लग गई हैं, क्योंकि फुट माइक्स आ गए हैं, थोड़े बेहतर माइक्स आ गए हैं, तो रियलिस्टिक की तरफ जा रहे हैं। बट हाँ, वहाँ आपको ऑडियंस तक प्रोजेक्शन करना है आपको, क्योंकि आपकी बॉडी के लिए आपको एक्टिव होना पड़ेगा, आपको दिखानी पड़ेगी चीज़ें। एट द सेम टाइम सिनेमा में थोड़ा आपको जितना आप कम कर रहे हो उतना बेहतर है आपके लिए, मोर ऑफ रियलिस्टिक। जैसे भी मैं बात कर रहा हूँ आपसे, हम अभी परफॉर्म नहीं कर रहे एग्जैक्टली। और रियलिज्म में वही है कि आप जितना कर रहे हो वो रियल रहे। और बट वहीं पे ना कहीं ना ऐसा है कि ना रियलिज्म में ना लोग एज इट इज़ वही करने लग जाते हैं जो है।